वेलकम टू यस टीच। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा बीएससी सेकेंडरी का फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने कुछ डिस्कवर किया है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है का कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी सेल कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या सिंप्लीफाइड सेल कहते हैं, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है वोल्टी सेल। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड आर। जिस एलिमेंट का, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कोई भी एलिमेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड आर। कोई भी एलिमेंट है उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सपोज करो कि मान लीजिए कोई ए है, ए से वो किस में चला गया? ए प्लस में चला गया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजनेटेड हुआ है, या ऑक्सीडाइज हुआ है, या ऑल दिस एबव, यानी सब हुआ है। तो हम उसको कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हुआ है। आज यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। कह क्या? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। अगर किसी प्रोसेस में कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, नन ऑफ दिस। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई एलिमेंट किसी रिएक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर वही गेन करेगा, मतलब ए प्लस से ए में चला जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। अगर कोई प्रोसेस में कोई सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिराइव। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो वह कौन सा प्रोसेस के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिराइव करते हैं? क्या वो केमिकल रिएक्शन होता है, या फिजिकल रिएक्शन होता है, या नो रिएक्शन होता है, या नॉन रिएक्शन में से कोई नहीं होता है? तो हम जानते हैं उनमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अब जानते हो कि क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो उसमें एक मतलब रिडक्स रिएक्शन चलती है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो आप लोग एनालिटिक्स में पढ़े हो। तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के ही प्रोसेस से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कोरिजन को अगर किस, मतलब जो संक्षारण होता है उससे हम लोग किस तरह बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? एलॉइंग, टैनिंग, या गैल्वेनाइजेशन, या ऑल दिस एबव। तो इन तीनों प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो? मतलब अपने संक्षारण को बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा कि द इलेक्ट्रोलाइट एमॉन्ग द फॉलोइंग इज। मतलब यहाँ पे जितना भी चीज रखा गया उसमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो कह रहा था कि या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या यूरिया है, या ग्लूकोज है, या बेंजीन है। तो इनमें से कौन है? तो इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो आयनों में ब्रेक हो जाए कंप्लीट तरीके से। ठीक ना? तो वो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में हमारा क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस डैट अकर बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड। अगर कोई प्रोसेस है, फिजिकल है या केमिकल है, वो खुद से डिराइव हो रहा है, खुद से हो रहा है, तो उसको हम लोग का कौन सा प्रोसेस कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, या ए एंड बी दोनों कहेंगे, या नॉन ऑफ दीज में से कोई नहीं होगा। तो यह चीज़ याद रखिएगा, कोई भी अगर प्रोसेस खुद से होती हो, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, उससे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन अकर ड्यू टू। जो आयरन का रस्टिंग होता है वो किस कारण होता है? रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन के, सब्लिमिनेशन के, या नॉन ऑफ। तो हम जानते हैं अगर आयरन होता है, ये आयरन, इस पे जब जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन के कारण होता है, और ये क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यानी इसमें होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपको क्या करना है? थोड़ा सा ये याद रखना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन अ ड्राई सेल द एनोड इज मेड ऑफ। जो ड्राई सेल होता है, मतलब शुष्क सेल होता है, उसमें एनोड किस चीज़ का बना होता है? तो उसमें एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि द रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल का कौन सा इसमें से 4 रिएक्शन लिखे गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा डेनियल सेल का रिएक्शन है। क्या जिंक 2 प्लस जिंक में कन्वर्ट होता है, या जिंक जिंक 2 में कन्वर्ट होता है, या जिंक कॉपर दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, या यहाँ पे दोनों रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे देखिए जो जिंक है वह रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं, यहाँ पे दोनों रिड्यूस हुए हैं। तो आप तो दिमाग लगा सकते हो, ये तो दोनों ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, जो वो सेल होता है उस वाले में, ऐसे जो डेनियल सेल होता है, यहाँ पे कॉपर होता है, वहाँ पे जिंक होता है। तो जिंक जो होता है यहाँ से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होता है। तो देख लीजिए जिंक कहाँ जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे। और कॉपर इसी 2 इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से निकल के जाता है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो कॉपर 2 प्लस जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर 0 बना देगा। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज कंपेयर टू आयरन एल्यूमिनियम हैज। एल्यूमिनियम के मतलब आयरन के कंपेरिजन में एल्यूमिनियम क्या अपने पास रखता है, हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, इक्वल टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ऑल ऑफ दीज अबव। तो आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें जो ऑक्सीडेशन की जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीडाइज होने की जो क्षमता होती है, वो एल्यूमिनियम का स्थान जो है वो आयरन से ऊपर होता है। ठीक ना, एक देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो वहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है वो तकरीबन आयरन से बहुत ऊपर होता है। तो यानी इसमें जो होगा उसके पास ऑक्सीडाइज जो है वो टेंडेंसी वो हायर है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा कि हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज देख लीजिएगा तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज में ऊपर है या नीचे है या रिड्यूस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इन अ गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट यूज अ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में इसमें कौन यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KCl या नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें ये बीच में एक साल्ट ब्रिज होता है। इस साल्ट ब्रिज में हम लोग KCl का पेस्ट रखते हैं। पता है क्यों? इसलिए रखते हैं ताकि वो जिंक जो है वो ज़्यादा मात्रा में जेड प्लस जो है वो सेल में एकत्रित ना हो, वो Cl माइनस से रिएक्शन करके ZnCl2 बना ले, उसको न्यूट्रल करने के लिए। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा कि नॉस्ट इक्वेशन फॉर अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन इनमें से कौन सा है? E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपन NF log बेस 10 क्यू। क्यू यहाँ पे क्या होता है, P/R होता है, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, फिर क्या ये है E0 इक्वल टू E माइनस 2.303 RT अपन NF, या ये है या ये है। तो आप थोड़ा सा देखिए, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आएगा सामने ना तो डायरेक्टली आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार दिमाग में रखिएगा, इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा इस तरह के इक्वेशन को। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड के लिए क्यों लिखा है, जब सेल की बात करेगा तो उसमें सेल लगा देंगे, बात वही होगा। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट होता है, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपन NF log बेस 10 क्यू। ये जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड के लिए होता है, और इसी में अगर सेल की बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ई सेल लगा देंगे। क्लियर? आपको लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है उसको हमको देखना। 4 मैंने रिलेशन यहाँ पे बनाए हैं, देखिए। क्या डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT log बेस 10 KC, ये तो होगा नहीं, क्योंकि log बेस 10 है तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो गलत हो गया, ये होगा नहीं। ये नेचुरल लॉग हो सकता है, ये वाला जो रिलेशन है ये हो सकता है। यहाँ पे R/T ये गलत है, T/R ये गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 14 क्वेश्चन डिस्कस किए। सेम इसी प्रकार के क्या होंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ये डेनियल सेल पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ इस पे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पे ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ सकता है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट होता है। ये आप लोगों को पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट में वहाँ पे वीडियो में बताया गया है, राइट माइनस लेफ्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ईएमएफ ऑफ सेल पे, तो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलता है। करीबन 4-5 मैंने क्वेश्चन मार्क कराया है। या अपने नोट से भी क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट। ये वाला हो जाता है राइट और ये माइनस होता है लेफ्ट। देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप तुरंत सेल बनाइएगा। सेल बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे देखो इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले पे 100% आएगा। तो इसमें करना क्या है ना, जैसे कोई रिएक्शन दिया है तुरंत आपको सेल बनाना है। सेल जैसे बना लेंगे तो ये पता चल जाएगा ये एनोड है और ये पता चलेगा कैथोड है। तो ये 14 क्वेश्चन था
जो हमने आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब हम लोग जब आगे की बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें, ठीक है। तो एक बार सर से निगाह से इसको देख लीजिए, 14 क्वेश्चन जो हमने किया है एक बार उसको रीड कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडाइज हो जाता है वो। द प्रोसेस विच सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एज इलेक्ट्रो एनर्जी इज डिराइव केमिकल रिएक्शन के द्वारा, कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड, अलाइंग, टैनिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सब होता है प्रोसेस, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि द इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी तो सब कंप्लीट तरीके से ब्रेक नहीं होगा। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट अकर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। रोस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इन अ ड्राई सेल, ड्राई सेल में जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। 10 में देख ही सकते हैं कि आपका ये जो मेन रिएक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। एज कम्पेयर टू आयरन, एल्यूमिनियम हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। एंड गैल्वेनिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड टू सॉल्व KCl, क्या हो जाएगा यहाँ पे KCl हो जाएगा। और नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन। और जब गिव्स फ्री एनर्जी में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन पूछेगा तो डेल्टा G इक्वल टू -RT। ये 14 क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा अपनी डायरेक्शन से भी नोट्स को और बुक को रीड करते रहिए। बाकी सब ऑल डेट क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।